सोचिए, एक एडवेंचर जो यादगार होना था वही जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती बन जाए। शौर्य और तानिया, टिंडर और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका चारों एक शांत सी नदी पर राफ्टिंग करने आते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, पानी शांत है, माहौल हल्का है और सब लोग इस एडवेंचर को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही राफ्ट थोड़ी आगे बढ़ती है, नदी का बहाव अचानक बदल जाता है, पानी तेज होने लगता है और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। राफ्ट पलट जाती है और चारों लोग अलग अलग दिशाओं में बह जाते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जब हर किसी को लगता है कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन किस्मत साथ देती है और किसी तरह चारों लोग जिंदा किनारे तक पहुंच जाते हैं। सभी डरे हुए, थके हुए, लेकिन इस बात की राहत भी है कि जान बच गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें उनकी राफ्ट नदी के किनारे अटकी हुई मिल जाती है। राफ्ट के साथ उनका जरूरी सामान भी सुरक्षित होता है। माहौल थोड़ा सामान्य होता है और शौर्य को लगता है शायद यही सही मौका। वह तानिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन तानिया अभी भी हादसे के सदमे में होती। डर और गुस्से की वजह से वह शौर्य के प्रपोजल को ठुकरा देती। पर रात होते ही शौर्य और तानिया टेंट में रोमांस करने लगते। टिंडर भी अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका से रोमांस करने की बोलता, लेकिन मोनिका साफ मना कर देती। नाराज होकर टिंडर ठंड में बाहर निकलकर अकेले बैठ जाता। रात कब सुबह में बदल जाती उसे पता ही नहीं चलता। जब आंख खुलती है तो वह अब भी बाहर ही पड़ा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि आसपास कुछ लोग मौजूद हैं। वे अजनबी हैं और देखने में बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगते। फिर भी टिंडर उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए कैंप तक ले आता। यही कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती। वे अजनबी असल में बदमाश निकल चारों लोगों को बंदी बना लिया जाता है। उनका लीडर एक गंजा और खौफनाक इंसान बिना कुछ बोले उन्हें घूरता रहता है। उसकी आंखों में ऐसा डर है जो साफ बताता है कि ये लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। शौर्य को लकड़ियां लाने का आदेश दिया जाता है। तानिया भी उसके साथ जाती। दोनों जंगल की ओर बढ़ते, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कोई उन पर नजर रखे बैठे। हर कदम के साथ खतरा गहरा होता जा रहा है। अब सवाल सिर्फ लकड़ियां लाने का नहीं रह जाता। सवाल ये कि क्या ये लोग यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे या नहीं।